बच्चों, मैं आपका MBBS वाला भैया, मैं आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जो हिंदी मीडियम होता है, हिंदी मीडियम का जो साइंस है, विज्ञान है, उसका चैप्टर नंबर 1 ले रहे हैं। उसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसको हम टोटल 4 पार्ट्स में कंप्लीट करने वाले हैं, 4 भाग में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है भाई, आपको ही बढ़ाना, ताकि मैं आगे की वीडियो डाल सकूं। थोड़ा मोटिवेशन तो मिलना चाहिए ना भाई। ठीक है, तो इसमें अपन कुछ क्या करेंगे, कुछ एक चीज़ें दे रखी है आपकी NCERT में, मतलब NCERT के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। आपकी जो किताब है ना, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ज़्यादा कुछ उसके अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही अपन चलेंगे। तो सबसे पहले जो आपकी NCERT की पहला पेज पर देख रखा है कि जब आप दैनिक जीवन में कुछ निम्नलिखित परिस्थितियाँ होती, उनके बारे में विचार करो। पहला, गर्मियों में कमरे के ताप पर जब दूध खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है भाई। दूसरा, लोहे का तवा, तसला, कील जो होती है उसको आर्द्र वायुमंडल में छोड़ देते हैं। आर्द्र वायुमंडल का मतलब होता है कि अपने पास नमी वाला जो वायुमंडल होता है उसमें छोड़ देते हैं तो क्या होता है। अंगूर का किण्वन कैसे हो जाता है, भोजन कैसे पक जाता है, हमारा शरीर भोजन को कैसे पचा लेता है, हम सांस लेते हैं क्यों लेते हैं, इनके बारे में सभी के बारे में चर्चाएं करेंगे। सबसे पल का जो चर्चा का विषय है, चलो पहला पॉइंट डालो कि गर्मियों के दौरान दूध को, पहला पॉइंट डालेंगे गर्मियों के दौरान जो दूध होता है, दूध को रूम टेम्परेचर का मतलब है बच्चों, रूम टेम्परेचर का मतलब है अपने पास जो रूम टेम्परेचर पर खुला छोड़ते हैं, थोड़ी सी यार हिंदी अगर खराब हो जाए कोई दिक्कत, छोड़ते हैं तो क्या होता है। देखो बच्चों, हमारा जो दूध होता है ना, हमारा जो दूध होता है, मिल्क की अपन बातें करते, मिल्क जो होता है ना, उसमें एक क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है, एक बैक्टीरिया पाया जाता है। उस बैक्टीरिया का क्या नाम है, बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु। एक जीवाणु पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है। उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। कौन सा बच्चों, लैक्टोबैसिलस। कौन सा जीवाणु है, लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु। अब लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है ना, उसको काम करने के लिए उसको एक अच्छा तापमान चाहिए। अब यार, जब तुम कुछ काम कर रहे होते हो तो तुम्हें भी तो कुछ अच्छा काम मतलब जो अपने पास मतलब अच्छा वातावरण चाहिए ना, अच्छा तापमान चाहिए ना। अब जो अपने पास गर्मियाँ हो रही होती, बहुत ज़्यादा धूप पड़ रही होती, तो क्या तुम काम कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होती तब भी नहीं काम कर सकते ना। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि एक अच्छा सा अपने पास उसको तापमान चाहिए, अच्छा सा तापमान चाहिए उसको काम करने के लिए। जैसे लैक्टोबैसिलस को भी अच्छा सा तापमान चाहिए। वो अच्छा सा जो तापमान होता है ना, अच्छा सा तापमान उसे कब मिलता है, गर्मियों में। कब मिलता है, उसको मिलता है गर्मियों में। वो जो गर्मियों में मिल जाता है उसको, जो उसको मतलब जितना टेम्परेचर चाहिए होता। अब जो मिल्क होता, ठीक है, मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। उसको जब गर्मियों में हम क्या कर देते हैं, दूध को खुला छोड़ देते हैं। तो ये जो लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु हैं, लैक्टोबैसिलस नाम के जो जीवाणु हैं, ये
जो ये लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु हैं वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। कौन, ये लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा वृद्धि करते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। तो वृद्धि करने पर ये क्या करते हैं, जो दूध होता है ना, दूध में एक शर्करा होती है लैक्टोज नाम की, ठीक है, लैक्टोज नाम की एक शर्करा होती है। जो दूध होती है उसमें एक शर्करा होती है लैक्टोज नाम की। अब लैक्टोज नाम की जो शर्करा होती है उसका क्या कर देते हैं, लैक्टोबैसिलस नाम का जो जीवाणु होता है, ये वाला जो जीवाणु होता है उसका क्या कर देता है, किण्वन कर देता है। किण्वन का मतलब होता है फर्मेंट, सॉरी क्या होता है, फर्मेंट कर देता है, किण्वन कर देता है। किण्वन का मतलब बहुत छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो जो लैक्टोज होता है वो किसमें, सॉरी लैक्टोज नहीं, लैक्टोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, लैक्टिक एसिड में बदल जाती है। अब लैक्टिक एसिड में बदल गई, एसिड का मतलब क्या होता है, अम्ल। जब भी अम्ल होता है तो जो पीएच का मान होता है, पीएच का मान क्या हो जाता है, कम होता है कि नहीं, पीएच का मान कम हो जाता है। पीएच का मान कम होने से जो दूध के जो, ठीक है, दूध के जो कण होते हैं वो एक दूसरे के पास में आ जाते हैं, ठीक है, ये जो लैक्टोज होता है, ठीक है। अब ये जो दूध होता है वो इकट्ठा होकर के क्या बन जाता है, दही बन जाता है, ठीक है। तो क्या चीज़ ध्यान रखना है कि गर्मियों के दौरान देखो जो दूध होता है उसमें एक जीवाणु पाया जाता है लैक्टोबैसिलस नाम का। उसको गर्मियों में जो तापमान होता है उसके लिए सूटेबल टेम्परेचर होता है, तो उसमें क्या कर सकता है, वो वृद्धि कर सकता है, बहुत ज़्यादा वृद्धि करता है। और दूध में जो लैक्टोज नाम के एक शर्करा होता है तो इसको किण्वन करता है, लैक्टिक एसिड अम्ल में बदल देता है, जिससे उसका पीएच कम हो जाता है। जो दूध के प्रोटीन होते हैं, जो दूध में स्थित जो प्रोटीन होते हैं वो एक साथ आकर के इकट्ठा हो जाते हैं। इकट्ठा होने से क्या बन जाती है, दही बन जाती है, खत्म। पहला चीज़ आया समझ में। अब दूसरा चीज़ देखते हैं, जब अपन लोहे का तवा कील हो गया, लोहे का तवा हो गया, तसला हो गया, कील को आर्द्र वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है तो क्या हो सकता है, इसके लिए देखते हैं। दूसरा, एक लोहे का तवा कील हो गया, को हम आर्द्र वायुमंडल में छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, क्या होगा, क्या भाई देखो होगा क्या, कि जो लोहा होता है अपने पास एक ये लोहा होता है, ये लोहे की छड़ मान लेते, ठीक है, ये लोहे की छड़। अब ये जो लोहे की छड़ होती है ना उसके ऊपर एक परत से सम जाती है कि नहीं, मतलब जंग लग जाती है, जंग, ठीक है, लोहे के ऊपर एक परत चढ़ जाती है। किस प्रकार की, मतलब होता क्या है वो देख लेते हैं। कि लोहे की जो सतह होती है, लोहे की सतह पर लाल भूरी परत बन जाती है, जिसे आमतौर पर क्या बोलते हैं, जंग बोला जाता है। क्या बोलते हैं, आमतौर पर अपन क्या बोलते हैं उसको, जंग बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। अब उसके पीछे की साइंस क्या है, तो अपन क्या करते हैं, एक लोहे की छड़ है, ये लोहे की छड़ है, लोहे की छड़, लोहे की छड़ को जब अपन खुला छोड़ते हैं तो हमारे आसपास क्या होता है, आर्द्र का मतलब होता है पानी, आर्द्र का मतलब और कुछ भी नहीं होता, पानी, और अपने चारों क्या होता है, ऑक्सीजन गैस होती है कि नहीं, ऑक्सीजन गैस, उनके साथ में जब रिएक्शन कर लेती हैं, रिएक्शन कर लेती हैं, ये क्या करती है, उसके साथ में अभिक्रिया करती हैं। तो कौन सी अभिक्रिया करती, ऑक्सीकरण प्रकार की अभिक्रिया करती, ऑक्सीकरण प्रकार की अभिक्रिया करके, ठीक, ऑक्सीकरण प्रकार की अभिक्रिया करती है। तो क्या होता है कि जो अपने पास ये थी लोहे की जो छड़ थी, लोहे की जो छड़ थी उसके ऊपर एक नई सी परत बन जाती है, क्या बन जाती है, एक नई सी परत बन जाती है, क्या बन जाती है, एक नई सी परत बन जाती है, क्या बन जाती है, एक नई सी परत बन जाती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है और कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। अब तीसरा जो है, तीसरा क्या है कि जो अंगूर होते हैं वो किण्वित कैसे हो जाते हैं, हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता क्यों होता है कि जो अंगूर होते हैं ना, अंगूर की जो हम बातें करें, तो अंगूर जो होता है ना, अंगूर की जो शर्करा होती है, ध्यान रखना, अंगूर में उपस्थित जो शर्करा होती है वो क्या हो जाती, किण्वित होकर के क्या बनाती, अल्कोहल बना लेती हैं। अल्कोहल मतलब दारू बना लीजिए, ठीक है। तो अंगूर में जो होती है शर्करा जो होती है उसका क्या होता है, किण्वन होता है, किण्वन होने से क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है, अल्कोहल जिसे अपन क्या बोलते हैं, अंगूर का रस या वाइन बोल सकते हैं। अब इसमें ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है सर, ये ऐसा इसलिए होता, ये मान लो अंगूर है, जो अंगूर होता है ना, अंगूर के ऊपर, अंगूर के जो छिलके होते हैं उसके ऊपर एक फंगस लगता है, क्या लगता है, अंगूर जो होता है उसके ऊपर एक फंगस लगता है, अंगूर की जो स्किन होती है उसके ऊपर क्या होता है, फंगस होता है, अंगूर के ऊपर एक, अंगूर जो होता है उसके ऊपर फंगस लग जाता है। अंगूर के ऊपर फंगस होने से क्या होता है, अंगूर के, तो जो अंगूर में उपस्थित जो शर्करा होती है, अंगूर में कौन कौन सी शर्करा होती हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया एंड फ्रक्टोज हो गया, उसको क्या होता है, बिना ऑक्सीजन के, ये जो फंगस है वो बिना ऑक्सीजन के काम करती है, बिना ऑक्सीजन के एक अभिक्रिया सी कर लेती है, अभिक्रिया करके क्या बनाती है, इथेनॉल बना लेती है, इथेनॉल का मतलब इथेनॉल को अपन अल्कोहल बोलते हैं। और जब ये काम करती है ना तो एक CO2 नाम की गैस भी निकलती है, क्या निकलती है, बहुत ज़्यादा CO2 नाम की गैस निकलती है। तो अंगूर किण्वित क्यों होते हैं, जो अंगूर में उपस्थित जो शर्करा होती है उसमें किण्वन करते हैं फंगस, वो क्या होता है, अल्कोहल दारू बना देते हैं। क्यों, क्योंकि भाई जो अंगूर होता है उसकी जो त्वचा होती है, स्किन होती है, उसके ऊपर क्या होता है, फंगस होते हैं। माइक्रोस्कोपी का मतलब तो बहुत छोटे से क्या होते हैं, फंगस होते हैं, जो कि अंगूर में उपस्थित जो शर्करा होती है, कौन को ग्लूकोज की अपन बातें करते हैं, फ्रक्टोज की अपन बातें करते हैं, उसमें वो क्या करते हैं, उसमें किण्वन करते हैं। किण्वन का मतलब होता है तोड़ना, बस किण्वन का मतलब होता है तोड़ना, वो भी बिना ऑक्सीजन के तोड़ना। जैसे जो शर्करा होती है, जैसे ये बड़ी सारी शर्करा होती है, इसको छोटे छोटे में तोड़ना, ठीक है। तो क्या बना देती है, इथेनॉल बना देती है, जो कि एक टाइप का अल्कोहल बना लेती है। और कौन सी गैस निकलती है भाई, CO2 नाम की गैस निकलती है। चौथा इधर ही लिख देता हूँ, चौथा फूड मतलब खाना पकाया जाता,
खाना पकाया जाता है, जो खाना पकाया जाता है क्या वो रासायनिक अभिक्रिया के लिए, क्या उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है क्या? बिल्कुल होती है। इसमें क्या होती है, जो अपने पास जो कच्ची सामग्री डालते हैं, जैसे अपन क्या डालते हैं, जब भी अपन कोई सब्जी बनाते हैं, मान लेते हैं कोई सब्जी बनाते हैं, सब्जी बनाने के लिए अपन क्या क्या डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, क्या डालते हैं भाई, मिर्च डालते हैं, लाल मिर्च डालते हैं, हल्दी डालते हैं, नमक डालते हैं। तो क्या जैसे किस चीज़ की सब्ज़ी बना रहे हो भाई, तुम बना रहे हो आलू की सब्ज़ी बना रहे हो तो आलू डालते हैं और सभी चीज़ें डालते हैं। जब वो सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है, क्या वो पहले की तरह अलग अलग होता है कि आलू अलग पड़ा है भाई, मिर्ची अलग पड़ी है भाई, क्या नाम, नमक अलग ही पड़ा है भाई, धनिया अलग ही पड़ा है, ऐसा होता है या नहीं होता है ना? ऐसा नहीं होता। जब उसको अपन क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट का मतलब क्या होता है, जब उसको गर्म करते हैं, गर्म करने से क्या होता है कि जो क्या नाम है, ये जो सभी चीज़ें होती हैं वो एक साथ मिल जाती हैं, क्या हो जाती, मिल जाती है, एक दूसरे से अभिक्रिया करके एक नया ही टेस्ट बनता है, एक नया ही क्या बन जाता है, टेस्ट बन जाता है, बनता है कि नहीं? ओके, समझ में? इसको सुन लो बस कि जब अपन क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी देते हैं, गर्मी देने से क्या होता है कि जो फूड होता है उसमें कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, मतलब कुछ जैसे आप बात करो, जैसे आलू है वो कच्चा है, क्या है, आलू बहुत कच्चा है, क्या उसको खा सकते हैं? नहीं खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। क्यों नहीं खा सकते हैं? कि सर जो आलू होता है उसको अगर कच्चा खा लेंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। अपन क्या करते हैं, अब आलू को क्या करते हैं, पकाते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब क्या क्या डालते हैं उसमें, हरी मिर्च डालते हैं, वो सभी चीज़ें डालते हैं उसको सब्ज़ी बनाने के लिए। उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट का मतलब क्या, तो गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होता है, जो आलू होता है, आलू में बहुत जो खतरनाक मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप की जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको तोड़ देती है। ओके, मतलब जो जटिल पदार्थ रहता है ना, जटिलता जो रहती है उनको सरल पदार्थों में कन्वर्ट कर देती है, और कुछ भी नहीं। ठीक है, ओके, समझ में? ठीक है, ये हो गया चौथा। अब पांचवा देखते हैं कि हमारे शरीर में जो खाना होता पचता है ना, हमारे शरीर में भोजन कैसे पचता है? इसको ऐसे समझो कि मतलब जैसे तुम खाते हो, जैसे आपने क्या कहा, आज आलू के पराठे खाए, क्या आलू के पराठे ही अपन निकालते हैं क्या? ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि जो अपन खाते हैं उसको पचाते हैं, हमारे शरीर क्या करते हैं, उसका पचाते हैं। पचाने का मतलब क्या होता है कि जो उसमें से भी जो एनर्जी होती है, उसमें से जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं, वो हमारा शरीर क्या होता है, हमारा शरीर क्या कर लेता है, उसको अवशोषित कर लेता है। और जो ख़राब चीज़ होती है, खराब मतलब जो शरीर को नहीं चाहिए होती है, उसको क्या कर देता है, बाहर फेंक देता है। अपन क्या करते हैं, डेफेकेशन के थ्रू से बाहर फेंक दिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए अपन कुछ लिखेंगे, लिख लो, देखो बच्चों क्या लिखना है सर जी, लिखा लो। जो हम खाना खाते हैं उसमें जो भोजन हम खाते हैं वह क्या करता है, आवश्यक पोषक तत्वों में टूट जाता है, जिसे हमारे
शरीर की कोशिकाएं जो हैं वो क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है, और उसका क्या कर लिया जाता है, उपयोग कर लिया जाता है। ठीक है, समझ में। जब हम खाते हैं तो हमारा जो आमाशय होता है, आंत होता है, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, पाचक रस होते हैं, कुछ एंजाइम काम करते हैं, वो जो होते हैं वो जटिल अणु होते हैं ना। ठीक है, पाचन में करता क्या, पाचन होता क्या है, व्हाट इज द पाचन। पाचन में क्या होता है, जो जटिल पोषक तत्व होते हैं ना, जो जटिल अणु होते हैं, जटिल अणु जो होते हैं, जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है वो वही पाचन होती है। अब जो सरल अणु होते हैं उनमें से जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उन्हें हमारे जो शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वो उनको क्या कर लेती, अवशोषित कर लेती हैं। जैसे कौन कौन से आवश्यक तत्व जैसे अपने पास ग्लूकोज हो गया, ठीक है, अमीनो अम्ल हो गया, वसा हो गई। ठीक है, इन सबको अपन क्या कर लेती हैं, हमारा जो शरीर होता है वो क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। हम एक और है लास्ट वाला, हम सांस लेते हैं, क्यों लेते हैं, देखो कि जो हमारा शरीर होता है ना, हमारा शरीर में क्या होते हैं, कोशिकाएं होती हैं। शरीर हमें किससे बना होता है, कोशिकाओं से बना होता है। अब जो कोशिकाएं होती हैं उनको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए भाई, जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, उसको ऊर्जा चाहिए। ठीक है, ऊर्जा चाहिए। अब ऊर्जा जो होती है ना, ऊर्जा जो होती है वो इन पोषक तत्वों से मिलती हैं। लेकिन वो ये जो पोषक तत्व होते हैं वो डायरेक्ट तो ऊर्जा लेकर थोड़ी ना चलता है कि भाई ग्लूकोज है वो अपनी जेब में क्या है कि भाई ऊर्जा लेकर चल रहा है, जा करके उसको देगा, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हमको जो होता है कि जो ग्लूकोज होता है उसको रक्त के माध्यम से कहाँ पर पहुँचाया जाता है, कोशिकाओं में पहुँचाया जाता है। कोशिकाएँ जो होती हैं ग्लूकोज को और तोड़ती हैं, क्या करती हैं, कोशिकाएँ जो होती हैं, हमारी जो कोशिकाएँ होती हैं वो क्या करती है, जैसे ग्लूकोज को तोड़ती हैं। अब ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ध्यान रखना बच्चों, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए उनको चाहिए भाई ऑक्सीजन। अब बताओ अब ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, अब ऑक्सीजन सांस के थ्रू लेते हैं कि नहीं अपन, ऑक्सीजन हम सांस के थ्रू लेते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं भाई, ऑक्सीजन लेते हैं कि नहीं, सांस के थ्रू लेते हैं। सांस से कहाँ जाती है भाई, अपने फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों से जो होती हैं, फेफड़ों की जो कुपिकाएँ होती हैं, कुपिकाओं से कहाँ पे जाता है, रक्तवाहिनियों में जाता है। रक्तवाहिनियों से जो रक्तवाहिनियाँ होती हैं उसमें क्या होता है, रक्त होता है। रक्त में एक हीमोग्लोबिन नाम का एक क्या नाम है, हीमोग्लोबिन नाम की एक प्रोटीन होती है। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को बिठाता है, अपने ऊपर बिठाता है, अपने अंदर ले लेता है। मतलब हीमोग्लोबिन एक टाइप की एक टेम्पो है, टेम्पो के अंदर ऑक्सीजन बिठाता है। अब क्या होता है, ब्लड बहता है तो हीमोग्लोबिन बहेगा ही नहीं, बिल्कुल बहेगा। तो अब क्या करती हैं, जो अपने पास रक्त होता है वो कहाँ पे जाता है, कोशिकाओं के पास जाता है। कोशिकाओं के पास में अब होती अनलोडिंग होती है। अनलोडिंग मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन उसको देते हैं कोशिकाओं को क्यों देते हैं, पता लगा कि जब अपना ग्लूकोज होता है उसको तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, ऑक्सीजन चाहिए। हमें क्या चाहिए, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या चाहिए भाई, ऑक्सीजन चाहिए। जब ग्लूकोज को तोड़ते हैं ऑक्सीजन चाहिए तो हमें क्या निकलती, एनर्जी निकलती, CO2 निकलती है और H2 निकलता है। ये अभिक्रिया बाद में एक बार और देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अब जो CO2 होते हैं वो तो क्या करते हैं, सांस के थ्रू अपन क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं कि नहीं। ऑक्सीजन जो होते हैं वो सांस के थ्रू क्या लेते हैं, अंदर लेते हैं कि नहीं। तो अपने पास सांस ऑक्सीजन
इसलिए आवश्यक होती हैं। ऑक्सीजन जो होती है ग्लूकोज के साथ में अभिक्रिया करके CO2 H2O कुछ ऊर्जा बना लेती हैं। अब ये जो ऊर्जा होती है, ध्यान रखना, हमेशा जो ऊर्जा होती है हमारे शरीर में, अब ऊर्जा जो होगी वो तो ऐसे ही, ये जो ऊर्जा होती है वो किसकी फॉर्म में होती है, ATP के फॉर्म में अपने पास डाल लेते हैं। जैसे ATP मान लो, ये ATP मान लो, ये ATP मान लो। अब ATP में क्या होता है, इसमें ऊर्जा पड़ती है, ठीक है ना, ये इसमें क्या होती है, ऊर्जा आती है, ऊर्जा। तो ATP जो होता है ना, वो ऊर्जा की करेंसी होती है, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना, जो ऊर्जा होती है वो ATP फॉर्म में ट्रैप होती है। ओके, समझ में। अब आगे देखते हैं। अब आगे अपना टॉपिक है रासायनिक समीकरण। क्या होता है रासायनिक समीकरण? सर जी, रासायनिक समीकरण क्या होता है भाई? अब कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें क्या होता है कि दो जो अभिकारक होते हैं, एक या एक से अधिक जो अभिकारक होते हैं, वो आपस में क्रिया करते हैं और क्या बना लेते हैं, उत्पाद बना देते हैं, ठीक है। इसके लिए कुछ चीज इसमें क्या नाम, वैसे ही समझो जैसे खाना बनाते हैं, तो खाना में क्या क्या चीज़ें लगती हैं। जैसे अपन रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने के लिए अपन क्या चाहिए, एक तो आटा चाहिए, आटे के अलावा नमक भी चाहिए और पानी भी चाहिए, कि नहीं। अब उसको अपन क्या करते हैं, बिल्कुल उनको मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, मतलब रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, गूंदते हैं ना, आटा गूंदते हैं, तो उसके बाद में रोटी बनती है, रोटी सिक के तैयार होती है इस टाइप से। तो प्रोडक्ट क्या बना, रोटी बनी। और क्या क्या चीज़ें अभिकारक क्या क्या थे भाई, हमारे पास आटा था, पानी थी, नमक था, ठीक है। ये सब चीज़ें थी, इनको मिलाने से, अभिक्रिया कराने से क्या बना, उत्पाद बना, ठीक है। इसको ऐसे ही समझ सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि जब हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम का एक रिबन होता है, उसको जब जलाते हैं, ठीक है। एक चीज़ और भी ध्यान रखना, जलाना, अपन किसी भी चीज़ को जलाते हैं वो हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, किसकी उपस्थिति में जलाते हैं, हमेशा किसकी उपस्थिति में जलाते हैं मेरे बच्चों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक राख से बन जाती है, सफ़ेद कलर की, सफ़ेद रंग की एक राख बन जाती है। अभी देखेंगे आगे। अब बताओ सर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, क्या क्या चीज़ें परिवर्तन होता है। सर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें अवस्था भी परिवर्तित होती है। अवस्था का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो अवस्था का मतलब क्या होता है कि जो कोई सॉलिड होता है, सॉलिड का मतलब ठोस होता है, वो क्या हो जाता है, लिक्विड में भी कन्वर्ट हो जाता है, कोई चीज़ गैस में भी कन्वर्ट हो जाती है। अब यार अपन क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, तो पानी को गर्म करते हैं, जो लिक्विड होता है, पानी तो क्या होता है, लिक्विड होता है, लेकिन भाप जो होती है वो सॉलिड उसमें बन जाती है कि नहीं, ठीक है। जो भाप होती है वो क्या होती है, गैस ही तो होती है। तो अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। सर जी रंग में भी परिवर्तन हो जाता है, बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है। जैसे सब्जी बनाते हैं तो सब्जी का जो रंग होता है वो अलग होता है कि नहीं। और उसके अलावा कुछ गैसों का निकास भी हो जाता है, ये उत्सर्जन होता है। अभी देखे थे कि नहीं, जो अपने पास ग्लूकोज होता है उसको तोड़ते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस ही तो होती है, जो अपन क्या करते हैं, सांस के थ्रू बाहर निकालते हैं कि नहीं। तापमान में भी परिवर्तित होता है सर, बिल्कुल परिवर्तन होता है। तो ये चार चीज़ों में परिवर्तन आपको इम्पोर्टेंट है। ये जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या क्या चीज़ परिवर्तित होती है, अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस का निकास हो सकता है और तापमान में परिवर्तन होता है। एक बार मेरे साथ बोलो, अवस्था में परिवर्तन होता है सर, रंग में परिवर्तन होता है सर, गैस का निकास तथा उत्सर्जन होता है सर, तापमान में भी परिवर्तन होता है सर। क्या क्या चीज़ें होती है मेरे बच्चों, अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैसों का निकास भी होता है, तापमान में परिवर्तन होता है। ठीक है सर। अब क्रियाकलाप, पहला क्रियाकलाप देखते हैं।
फिर पहला क्रियाकलाप पढ़ो, पहले तो मेरे साथ पढ़ेंगे मेरे बच्चों। इसमें क्या है, लगभग भाई 304 सेंटीमीटर लंबो एक मैग्नीशियम को रिबन लेंगा, उन्हें रेगमाल से रगड़ांगा पहले तो। रेगमाल मतलब रेगमाल होता है एक मतलब साफ करने वाला, मतलब किसी चीज़ को अपन साफ करते हैं तो रेगमाल से रगड़ कर पहले साफ करेंगे मैग्नीशियम का रिबन। मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़ कर क्यों साफ करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है भाई। फिर चिमटे से पकड़कर स्प्रिंट लैंप या बर्नर से इसका दहन करते हैं, इससे बनी जो राख होती है उसको हटा करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें बनती है मैग्नीशियम का रिबन। ठीक है, सबसे पहले तक क्वेश्चन ही भाई हमारे पास ये है कि भाई उसको रेगमाल से साफ क्यों करते हैं। ठीक है, रेगमाल मतलब होता है सैंड पेपर। सैंड पेपर से क्यों साफ करते हैं। पहले देखो सैंड पेपर से क्यों साफ करते हैं। जो हमारे पास जो मैग्नीशियम होता है, मान लो ये मैग्नीशियम का एक रिबन है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो मैग्नीशियम होता है ना, मैग्नीशियम वो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है। क्या होती है, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है। क्या होती है, धातु होती है, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु होती है। अब ये जो खुला वातावरण होता है, जब हम क्या करते हैं इसको स्टोर करके रखते हैं, तो स्टोर करके रखते हैं तो मैग्नीशियम जो होती है ना, मैग्नीशियम वो क्या करती है, हमारे जो भी वातावरण होता है उसमें ऑक्सीजन हो गया, H2O का मतलब हो गया नमी हो गया, इनके साथ में अभिक्रिया करके जो अपने पास जो मैग्नीशियम का रिबन था ना, मैग्नीशियम का जो रिबन था उसके ऊपर क्या बन जाती है, एक परत बन जाती है। और वो जो परत बनती है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट, किसकी परत बन जाती है, Mg2CO3 सॉरी। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की, सॉरी। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट की क्या बन जाती है भाई, उसके ऊपर परत बन जाती है। मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत बन जाती है, एक सुरक्षात्मक परत बन जाती है। तो अपन क्या करते हैं, अब उसे क्या करेंगे, जो रेगमाल होता है, रेगमाल जो होता है उसे क्या करेंगे, साफ करेंगे। रेगमाल से साफ करने पर मैग्नीशियम का बिल्कुल शुद्ध रूप अपने को प्राप्त होता है। तो अपने पास लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि मैग्नीशियम जो होती है एक बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है। जब हम इसे क्या करते हैं, स्टोर करते हैं तो यह हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन होती है और नमी मतलब H2O के साथ अभिक्रिया करके अपनी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे तो क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे बोलेंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक धीमी गति से जलने वाली एक सुरक्षात्मक परत बना लेता है। इसे रेगमाल से रगड़ करके जो परत होती है उसको हटा लिया जाता है, तो अपने पास शुद्ध रूप से अपने पास मैग्नीशियम मिल जाता है। अब ये शुद्ध रूप से जो मैग्नीशियम मिल जाता है, ये तो हो गया कि भाई रेगमाल से रगड़ते जो हैं साफ़ क्यों करते हैं, वो चीज़ होगी। सर एक और चीज़, अब क्या होता है, मैग्नीशियम है ये सॉलिड होता है पहले। अब क्या करते हैं भाई, जब भी अपन जलाते हैं, फिर अपने पास जलाएंगे कि नहीं, ये जलाया कि नहीं, जलाते हैं, तो अपने पास बनता क्या है मेरे बच्चों, बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक राख सी बन जाती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख बन जाती है जो किस कलर की होती है, सफ़ेद, किस रंग की होती है, सफ़ेद रंग की होती है, सफ़ेद रंग की रिएक्शन होती है।
कुछ एक चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो ये अभिक्रिया है वो क्या है, संयोजन प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन क्यों बोला भाई, इसके देखो अभिक्रिया बहुत सारी प्रकार की होती है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ये सभी चीज़ें अपन देखेंगे। ऑक्सीकरण, अनऑक्सीकरण हो गया, ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक होगी, एंडोथर्मिक होगी, ये सभी रिएक्शन अपन देखेंगे। संयोजन प्रकार की रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया क्यों कहा, संयोजन का मतलब क्या होता है, इसमें एक से अधिक, दो या दो से अधिक जो अभिकारक मिलते हैं, अभिकारक जो होते हैं वो अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, संयोजन प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भाई, ओके समझ में। तो अपने पास सफ़ेद कलर की, देखो ये, देखो इधर, देखो 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 देखो, सफ़ेद कलर की बनी कि नहीं, ये सफ़ेद कलर का जो पाउडर होता है ना, पाउडर नीचे बैठने लग जाता है। ठीक है, ओके समझ में। आगे अगली जो कि भाई एक परख नली है, उसमें लेड नाइट्रेट का पहले तो फॉर्मूला ही बता दो सर, हमारे को तो वो ही नहीं पता। लेड Pb क्या होता है, लेड नाइट्रेट का जो फॉर्मूला होता है वो ही बता दो सर। वो होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। जो भी घोल होता है ना, घोल, जैसे घोल लिखते, घोल जो होता है वो एक्वस सॉल्यूशन होता है। एक्वस का मतलब होता है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, जैसे चीनी होता है, उसको पानी में नहीं डालती है तो चीनी घुल जाती है, तो वो चीनी का घोल होता है। चीनी थोड़ी बोलेंगे उसको, चीनी है सर, ये चीनी है, चीनी बोलेंगे क्या। अरे नमक को पानी में डालते हैं तो क्या बन जाता है, नमक का घोल बन जाता है, नमक का सॉल्यूशन बन जाता है। अरे ऐसे थोड़ी मतलब सर ये तो नमक है, कैसे कहेंगे नमक कहाँ है, दिख रहा है, बता देख, उसको तो चक्के बताएंगे फिर, ठीक है। कि भाई एक लेड नाइट्रेट का घोल छो, फिर उनमें पोटेशियम आयोडाइड का एक घोल मिला दिया। पोटेशियम आयोडाइड का मतलब क्या होता है सर, Pb पोटेशियम होता है K, आयोडाइड का मतलब I, पोटेशियम आयोडाइड। और जो घोल होता है ना, घोल का मतलब एक्वस सॉल्यूशन, इसको एसिड व्यक्त करता है। ठीक है, सब इसको कुछ नहीं, सबसे पहला अभिक्रिया लिखना देखेंगे, PbNO3 या जो लेड नाइट्रेट को जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करावा छो कि घोल में डाला था तो काई बना सर। देखो इसमें जो बनता है वो आपको देखना है सर जी, इसमें जो बन रहा है वो एक तो लेड आयोडाइड बन रहा और वो भी सॉलिड। जब भी सॉलिड आता है ना, सॉलिड मतलब PPD बन जाती है, KNO3 एक्वस। अब इनके कलर देखेंगे, कलर, ठीक है। ये जो इसका जो कलर होता है ना, इसको लिखते क्या हम, सबसे पहले लेड नाइट्रेट को जो का जो घोल था उसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला है, तो अपने पास लेड आयोडाइड का एक अपने पास पाउडर मिला, मतलब अवक्षेप मिला, पाउडर नहीं मिला मतलब अवक्षेप मिला, मतलब तली में बैठ गया, तली में बैठ गया। जब भी तली में बैठ जाता है मतलब सॉलिड आ जाता है तो उसको ऐसे व्यक्त करते हैं। जो लास्ट वाला है मेरे बच्चों, उसको लिखते क्या, पोटेशियम नाइट्रेट का तो क्या बन गया, घोल बन गया। और पोटेशियम, देखो इसमें कुछ नहीं है, ये तो पोटेशियम नाइट्रेट, ये तो पोटेशियम नाइट्रेट का तो घोल है। और पोटेशियम नाइट्रेट के नीचे एक पीला कलर का, ध्यान रखना, एक पीला कलर का अवक्षेप बन जाता है। क्या बन जाता है, वो लेड आयोडाइड ही होता है, पीला अवक्षेप बन जाता है। क्या बन जाता है, पीला अवक्षेप बन जाता है। किस कलर का अवक्षेप बन जाता है, पीला अवक्षेप बन जाता है। सर
ये जो लेड नाइट्रेट था वो क्या था, रंगहीन था, ये भी रंगहीन था, ठीक है। जो लेड नाइट्रेट की अपन बातें करते, पोटेशियम हाइड्राइड हो गया, वो लेड आयोडाइड बन गया, पोटेशियम नाइट्रेट बन गया, मतलब ये तो रंगहीन होते हैं, इनको अभिक्रिया करके क्या बना दिया, एक पीला कलर का अवक्षेप बना दिया, जो कि नीचे बैठ रहा है, तली में बैठ रहा है, तली में बैठने को नीचे। अब इसकी कुछ एक चीज़ें अपन देख लेते हैं कि ये जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण, क्रिया का उदाहरण, उसके अलावा अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण, ठीक है, हो गए समझ में कि भाई सर ये तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन में कुछ भी नहीं होता। हाँ देख, एक होता है एकल विस्थापन, एक द्विविस्थापन। एकल विस्थापन में एक का ही विस्थापन होता है, और द्विविस्थापन मतलब क्या होता है, दो विस्थापन होता है। इसमें क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे एक लड़का है, जैसे चुन्ना है, चुन्नी के साथ में डांस कर रहा है, भाई चुन्ना चुन्नी के साथ में डांस कर रहा है, और एक है अपने पास मुन्ना है, अपनी मुन्नी के साथ में डांस कर रहा है, मुन्नी के साथ में डांस कर रहा है। अब क्या हो जाता है कि जो चुन्नी है, चुन्नी को पसंद आ जाता मुन्ना, मुन्नी को पसंद आ जाता चुन्नू। अब ये जो होते हैं वो एक दूसरे को बदल लेते हैं, ये तो इसके पास में आ जाता है, ये इसके पास में चला जाता, ये होती है द्विविस्थापन, दोनों एक दूसरे से क्या कर लेते हैं, विस्थापन कर लेते हैं। मतलब चुन्नू जो होता है वो किसके चला जाता है, मुन्ना के पास में चला जाता है, ठीक है, ठीक है, ये तो द्विविस्थापन हो गया, समझ में, बिल्कुल समझ में है सर जी। अब आगे की एक और देखते हैं, एक और अपने पास है, एक शंक्वाकार फ्लास्क परख नली में कुछ दानेदार जिंक, जिंक को किससे लिखते हैं, Zn। एक होता है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक का जो होता है वो क्या होता है, HCl होता है, सल्फ्यूरिक होता है H2SO4, मिला देते हैं। तो ये अम्ल है तो उनको बिल्कुल सावधानी से अपने पास प्रयोग करना पड़ेगा। क्या जस्ते के दोनों कुछ दिखाई देता है, ये सब चीज़ें अपन देखें, तापमान में कुछ परिवर्तन होता है, ये सभी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं भाई, अभिक्रिया लिखते हैं, कुछ भी नहीं करते कि सर जी जिंक के दाने थे, जो जिंक के दाने थे वो किस प्रकार के थे, सॉलिड थे, सॉलिड मतलब ठोस थे। अपन ने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब होता है कि जिसमें पानी ज़्यादा होता है, HCl, ठीक है। HCl क्यों लेते हैं वो भी अपने पास, ठीक है, HCl तो जब इसके साथ में रिएक्शन करता है तो Z जो होता है वो ZnCl2 बना लेता है का सॉल्यूशन, और यहाँ पर H2 गैस निकलती है, ध्यान रखना क्या क्या निकलती है, H2 गैस, और बहुत सारा हीट भी निकलता है। इसको थोड़ा बैलेंस भी कर लेते हैं, बैलेंसिंग के लिए, मतलब बैलेंसिंग अभी सिखाऊंगा मैं बाद में। एक तो ये अभिक्रिया होगी, दूसरी अभिक्रिया सेम ही है, Zn सॉलिड है, H2SO4 के साथ में रिएक्शन किया, Zn के साथ में SO4 आ गया, एक्वा सॉल्यूशन, H2 गैस निकल गई, हीट भी निकल गई, वो जो निकलती हैं उनको ऐसे ऐसे व्यक्त कर लेते हैं, देख रुकेगी थोड़ी वो। तो उसमें कौन सी गैस निकलती है भाई, हाइड्रोजन टाइप की गैस निकलती है, यहाँ पे लिख भी रहा है H2 गैस निकलती है। तो क्या है कि जब हमने जिंक के दानों को या तो अपने पास तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करते हैं, पहला तो क्या निकलती, गैस निकलती है, गैस निकलती है,
कौन सी निकलती, H2 गैस निकलती, कौन सी निकलती है, H2 गैस निकलती है, ठीक है। और हीट जब निकलेगी तो तापमान में क्या होगा, वृद्धि होगी कि नहीं, तापमान में वृद्धि होती है, तापमान भी बढ़ता है, तापमान भी वृद्धि होती है, ठीक है। ये और ये किस प्रकार की अभिक्रिया है भाई, ये जो है इसमें होता है विस्थापन, एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन प्रकार की अभिक्रिया है। और अगर इसमें ऊर्जा निकल रही है, ऊर्जा निकलने का मतलब ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, इस प्रकार की अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। तो H2 गैस निकलती है, तापमान में हीट निकलती है। अगर हीट निकलती है, अरे जैसे बल्ब जो होता है वो जलता है तो उसमें क्या करते हैं, हीट निकालते हैं ना, जब बल्ब को हाथ लगाते हैं तो गर्म होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो H2 गैस निकलती है, तापमान में वर्धित। एकल विस्थापन का मतलब कुछ भी नहीं है कि भाई जो अपने पास चुन्नू था वो अपनी चुन्नी के साथ में डांस कर रहा था एक पार्टी में, उसके साथ में एक मुन्ना आ गया, उसी पार्टी में मुन्ना दिख गया चुन्नी को जैसे ही मुन्ना दिख गया तो चुन्नी जा करके, वो उससे ज़्यादा स्मार्ट था, पैसे वाला था, निगाह अच्छा था, अच्छा दिखने वाला था, तो चुन्नी ने दिखा इसको लात, चुन्नी ने दिखा चुन्नू को लात, क्या दिया, चुन्नी ने दिया चुन्नू को लात, और जाके मुन्ना के पास में साथ में डांस करने लगे, ठीक है। दिस इज द थ्योरी। एकल विस्थापन मतलब एक का ही विस्थापन कर लेती है। द्वि विस्थापन में क्या था कि भाई चुन्नू के पास में चुन्नी थी, मुन्ना के पास मुन्नी भी थी, ठीक है। इसमें चुन्नू के पास में चुन्नी है, मुन्ना के पास कुछ नहीं, पर मुन्ना बिल्कुल अच्छा दिखता है, अच्छे से रहता है, खाना भी अच्छा खाता है, तरीके से सलीके से रहता है, गाली वाली नहीं निकालता, आराम से रहता है। तो चुन्नी उसको देती है लात, और किसके साथ चली जाती, मुन्ना के साथ चली जाती, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हुई है भाई, हमारे पास H2 गैस निकलती है भाई, और H2 गैस निकलती है, हीट भी निकलती है, ठीक है। आज का जो लेक्चर है वो यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों। यार एक तो लाइक कर ही सकते हो यार। और कैसी चल रही है आपकी ज़िंदगी, अभी 10th में आए हो यार, अभी तो अच्छी नहीं चल रही होगी, अभी तो घर वाले बोल रहे होंगे कि भाई 10th है, 10th के बाद में तो मज़े ही मज़े हैं। बिल्कुल हाँ, मज़े हैं, थोड़े से दिन तो मज़े ही मज़े हैं। चलो शादी वादी हो तो थोड़े दिन अटेंड कर लेना, और तो कुछ नहीं भाई। चलो ठीक है, मस्त रहो बच्चों, ठीक है, धन्यवाद।